सुधांशु जी, जवाब आपको देना होगा, आप सरकार हैं और आरोप गंभीर है। सांसद जी, आरोप है राहुल गांधी का कि वहां पर जिन लोगों को मौजूद होना चाहिए था वो दिखे नहीं। उन्होंने कहा या तो वो चले गए थे या दिखे नहीं, भीड़ ज्यादा थी और जो लोग रोप्स लगा के रहते थे इसकी वजह से, मतलब सिक्योरिटी को लेकर। और मल्लिकार्जुन खड़गे तो कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत है जो जम्मू कश्मीर में हुआ है। आपका जवाब? अंजना जी, याद करिए जब बीच में कोविड का खतरा उत्पन्न हुआ था, सिक्योरिटी की बात की गई थी, तो यही कांग्रेस के नेता इस बात के ऊपर राजनीति कर रहे थे, कटाक्ष कर रहे थे कि ये सारी की सारी बातें केवल यात्रा को बाधित करने के लिए। आपको पता है कि राहुल गांधी के पास कौन सी सिक्योरिटी है? राहुल गांधी जी के पास Z+ विद ASL है। विक्रम सिंह जी मुझसे कहीं बेहतर इन बातों को समझते होंगे। ये वो सिक्योरिटी है जो देश के गृह मंत्री के पास है, रक्षा मंत्री के पास है। ASL का मतलब होता है एडवांस सिक्योरिटी लाइजनिंग, यानी आपको जहां जाना है वहां पुलिस पहले पहुंच के उस एरिया को सैनिटाइज करती है और उस जगह को देख लेती है। इसमें आप कोई भी परिवर्तन अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर ए प्रोटेक्टी। आप एक संरक्षित व्यक्ति हैं, एक सामान्य व्यक्ति नहीं है जो अपनी इच्छा से चलेंगे। तो कहां जाना है, किससे मिलना है, कितने लोग रहेंगे, ये सारी की सारी जानकारी ASL का हिस्सा है। अब अगर आप देखें तो राहुल गांधी जी का पिछले कई वर्षों से, याद करिए 2015 की बात, जबकि वो अज्ञात स्थान पे चले गए थे, एयरपोर्ट पे गए और उसके बाद बताया नहीं कि कहां पे चले गए, कितने दिनों तक कांग्रेस पार्टी से पूछा जाता रहा। वहां से लेके एक नहीं अनेक बार सिक्योरिटी को लेकर जिस प्रकार की लापरवाही की गई। याद करिए उत्तर प्रदेश में जिस समय वो आंदोलनों की बात थी, जब प्रियंका जी थी और राहुल जी थे, याद करिए हाथरस वगैरह के समय में अचानक उठ के रात में चल दिया। अरे भाई आप नहीं चल सकते, आप Z+ विद ASL हैं। आप जाएंगे, एडवांस प्रोग्राम की पुलिस को जानकारी होगी, उस जहां जाने वाले स्थल की नहीं, आसपास के क्षेत्र की भी सैनिटाइजेशन होगा, यानी मार्ग का भी ये चेकिंग होगी कि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है। यहां तक कि अगर आप जाकर कहीं कुछ खाए पिएंगे तो उस बारे में भी पुलिस जानकारी लेती है कि जो आप खाने पीने जा रहे हैं वो वास्तविकता में सही जगह है कि नहीं। यहां की ये तो हुआ तकनीकी पहलू। अब हो सकता है राजनीतिक पहलू ये हो कि यहां पर आकर कुछ ना कुछ तो राजनीति करनी हो, तो उन्हें लगा हो कि भाई इस समय अगर हमें यह बात राजनीतिक दृष्टि से बहुत लाभकारी नहीं मिल रही है तो हम यही कह दें और इसे कोई अन्यथा न ले। राहुल गांधी जी को कैसे लग गया कि यहां पे लोग नहीं है, जब जम्मू कश्मीर पुलिस और उनके साथ चल रहे कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के CRPF के लोग होंगे वह यह बात बताएंगे कि प्रेजेंट थे या नहीं। यह मैटर ऑफ रिकॉर्ड होता है कि वहां पर उनके चारों तरफ सिक्योरिटी घेरे वाले प्रेजेंट थे या नहीं। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, इसको मतलब कोई अन्यथा ना ले, मैं कोई उनके ऊपर वो नहीं कर रहा हूं कि भाई ये बताइए आपको सिक्योरिटी में खतरा नजर आ रहा है, पर किससे खतरा नजर आ रहा है ये भी तो थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए ना। ये भी ईमानदारी से बगैर किसी लाग लपेट के साफ साफ बोलना चाहिए कि भाई फला लोगों से जान का खतरा है। जैसे हम कहते हैं हमारे नेताओं को कट्टर इस्लामिक जिहादी फोर्सेस से जान का खतरा है, जो नक्सलाइट फोर्सेस हैं उनसे जान का खतरा है। ठीक है, आपको भी यदि उन्होंने स्वयं स्वविवेक से निर्णय ले लिया कि सुरक्षा की व्यवस्था साफ नहीं दिख रही है, तो कम से कम मन में आशंका जो है वो भी व्यक्त कर देनी चाहिए, तो बात ज्यादा स्पष्ट हो जाएगी। सुरेंद्र जी, उनकी तमाम बातों का जवाब आप दीजिए। और सवाल तो यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि सुरक्षा में हमसे कोई चूक नहीं हुई थी, हमें जानकारी ही नहीं दी गई कि यहां पर काजीकुंड में कितने नए लोग जुड़ने वाले हैं जो बनिहाल से वो श्रीनगर जा रहे थे। क्यों ऐसा किया जा रहा है? कमोबेश ऐसी ही स्थिति दिल्ली पुलिस ने भी बताई कि इंफॉर्मेशन विथहोल्ड किया जाता है। आखिरकार पार्टी को भी बताना पड़ेगा। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूं, कम से कम आपने विक्रम सिंह जैसे एक योग्य और प्रोफेशनल शख्स को साथ में रखा हुआ है, वरना इनके झूठ की परत कैसे खुले मेरी समझ में नहीं आता। 3-4 चीजें हैं, ये हमारा राजनीतिक इशू नहीं है। गांधी परिवार के 2 लोग शहीद हुए हैं, आपके सामने है, सिक्योरिटी भी जैसे थी, सारी चीजें आपके सामने। तीसरी बात अगर मैं आपसे कहूं कि कांग्रेस परिवार के अगर सुकामा में किस तरीके से नक्सलियों ने हत्या की वो भी आपके सामने है, और ये सारी की सारी किस किस वक्त हुए हैं वो भी आपके सामने है। मैं इस पे बहुत ज्यादा राजनीति ना करके भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश करता हूं। बिल्कुल सही कहा सुधांशु भाई ने कि Z+ ASL सिक्योरिटी है। राहुल गांधी ने स्वयं या कांग्रेस ने स्वयं ये यात्रा को नहीं रोका है, राहुल गांधी को नहीं हटाया है।
जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी, जो राहुल गांधी के साथ जो गार्ड्स हैं, जो उनकी सिक्योरिटी के लोग हैं, उन्होंने कहा है, तो जम्मू कश्मीर पुलिस सही कह रही है या भारतीय जो सुरक्षा एजेंसी है जो राहुल गांधी को सुरक्षा देती है वो सही कह रही है? एक बार जरा इनको भी पूछ। राहुल गांधी ने स्वयं कहा लेकिन कि ये जो आरोप लगता है के लोगों ने मना किया। ठीक है, जो उन्होंने भी पूछा था वो आंकड़े चुके हमने निकाले हैं, एक बार दिखाइए, फुल फ्रेम दिखा दीजिए। राहुल गांधी ने सुरक्षा नियम कब कब तोड़े हैं उसका एक पूरा इतिहास है। अरे पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, पूरा कीजिएगा सर, अपनी बात पूरी कीजिए। दिल्ली में 1892 बार, दिल्ली से बाहर 245 बार, ये 2015 से लेकर 19 तक के आंकड़े हैं। 5 सेकंड में रोक देती ये सरकारी आंकड़े हैं जो हम बता रहे हैं। Z+ सिक्योरिटी 113 बार उन्होंने 2020 से लेकर 2022 तक का है। ये Z+ सिक्योरिटी का, ये CRPF का आंकड़ा है। अब जवाब दीजिए। ठीक है, सुरक्षा क्या ये सारे जो सुरक्षा नियम हर जो जगह आप है ना? बात कर रही हैं, ये सुनिए ना। अब आप एक मिनट अंजना जी, अगर आप मुझे इस तरीके से रोकती रहेंगी तो मैं तो आपसे डर जाता हूं। आप अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त प्रस्तोता हैं, हम तो डर जाते हैं आपसे। अरे 2 मिनट आप हमें बोलने तो दीजिए, कम से कम ऐसा तो आप हमारे ऊपर वो मत कीजिए ना, हम तो डरते हैं भाई आपसे। 2 मिनट हमारी बात सुन लीजिए। हम आपसे ये कहते हैं कि सारे देश में सिक्योरिटी एक तरफ और जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी एक तरफ, क्या ये हम गलत कह रहे हैं? क्या सुरक्षा एजेंसीज की जम्मू कश्मीर में बात मान रहे हैं हम ये गलत कर रहे हैं? और हमने पहले नहीं बात मानी तो वो गलती थी, जब हमने वो बात नहीं मानी तब हम गलत, आज हम सिक्योरिटी की बात मान रहे हैं तब हम गलत। क्या मजाक लगा रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी को हमको नहीं जवाब देना है। भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि सरकार उनकी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर उनका है, वहां पर पूरा आदेश उनका चलता है। जम्मू कश्मीर पुलिस केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को जवाब दे, हमें क्यों जवाब देना है उन्हें? हमने नहीं मना किया है। वहां पर उनकी सिक्योरिटी एजेंसी जो Z+ सिक्योरिटी है, उन्होंने मना किया कि साहब आगे खतरा है। एक बात। दूसरा, जम्मू कश्मीर और पुलिस का जो आरोप है कि साहब वहां नहीं बताया, अरे हमें कैसे पता होगा कहां भीड़ है और कहां नहीं है? ये तो पुलिस का काम है ना। ASL किस लिए होती है सुधांशु जी? आप इस तरीके की बातें कैसे कर सकते हैं? क्या नरेंद्र मोदी बताएंगे कि कहां पर सुरक्षा मेरे को चाहिए और कहां पर नहीं सुरक्षा चाहिए? पंजाब में एक पुल के ऊपर रुक गए थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद क्या कहा था? मैं जान बचा के आया हूं। हम इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। बहुत स्पष्ट रूप से कहा श्री राहुल गांधी जी ने कि साहब मैं चाहता हूं कि सुरक्षा ठीक हो, कल से फिर स्टार्ट करूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी जान को, सिक्योरिटी वालों ने मना किया इसलिए वो वापस हुए। इसमें राजनीति मत कीजिए, इस तरीके की राजनीति उचित नहीं है सुरक्षा पर, वो भी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर का क्या हाल है, क्या नहीं है, किससे खतरा है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आपके दोस्त जहां बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान से आए आतंकियों से खतरा है, सुन लीजिए आप। और जो आतंकवादी हैं उनसे खतरा है, और वो आपके दोस्त बिरयानी खाने वालों के यहां से ISI से जो पठानकोट आप लाते हैं उनसे खतरा है। क्या बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको सुरक्षा पर भी राजनीति करते हुए?